क्या आप टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर हैं तथा ऐसे नोटिस को लेकर चिंतित है जो आपको प्राप्त हुआ है शॉर्ट डिडक्शन की वजह से, और ऐसा शॉर्ट डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से हुआ है। वो कारण है कि आपके डिडक्टी या जिसका आपने टैक्स कलेक्ट किया है उसका पैन इनऑपरेटिव था। इनऑपरेटिव होने की वजह उसका पैन आधार से लिंक नहीं था तथा आपको सेक्शन 200A या 206CB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत डिमांड का नोटिस प्राप्त हुआ है। ऐसे मामलों में सीबीडीटी ने टैक्स डिडक्टर तथा टैक्स कलेक्टर को सर्कुलर निकालकर छूट प्रदान की है कि यदि ऐसे ट्रांजैक्शन जो 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 मार्च तक हुए हैं तथा उन पर टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर को हायर रेट से टीडीएस काटना था या टीसीएस कलेक्ट करना था, लेकिन उसने हायर रेट से नहीं किया है, उस केस में उसको छूट मिल सकती है यदि वह अपने टैक्स डिडक्टी का या जिसका उसने टैक्स कलेक्ट किया है का पैन इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव में कन्वर्ट करवा देता है 31 मई 2024 तक। ये इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव में कन्वर्ट कैसे होगा? यदि उस व्यक्ति ने अपना पैन आधार से लिंक करवा दिया तो वह पैन इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं सर्कुलर की, जिसका नंबर है 06/2024 डेटेड 23 अप्रैल 2024। ये सर्कुलर एक पार्शियल मॉडिफिकेशन के तहत आया है। सर्कुलर नंबर 03/2023 डेटेड 28 मार्च 2023, जहां से ये प्रोविजंस एप्लीकेबल किए गए थे उन प्रोविज़न में पार्शियली मॉडिफिकेशन किया गया है और सिर्फ ऐसे ट्रांजैक्शन का जो 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक हुए हैं। यदि 1 अप्रैल 2024 को कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जहां पर हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है लेकिन नहीं किया गया है तो उस पर ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब हमें करना क्या है? हमें हमारे डिडक्टी या जिसका हमने टैक्स कलेक्ट किया है उसको ये कहना है कि आप जल्द से जल्द अपना पैन इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव कराएं, और ये तारीख 31 मई 2024 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी आपको 31 मई 2024 से पहले अपने टैक्स डिडक्टी का या टैक्स कलेक्ट किया है जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को पैन इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव करवाना ही होगा। अदरवाइज़ जो लायबिलिटी या जो डिमांड रेज हुई है वो भरने पड़ जाएगी। थैंक यू।